बहराइच में भेड़िया का आतंक है तो राजस्थान के शाहपुरा में पत्थरबाज चैलेंजर बन गए हैं। अब राजस्थान में शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई, मस्जिद से हिंदू जुलूस को टारगेट किया गया। शाहपुर में हालात काफी सेंसिटिव हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पहले गुजरात, फिर कर्नाटक और अब राजस्थान। सब जगह आप देखें तो एक ही पैटर्न में पत्थरबाजी हो रही है। अब सवाल ये कि क्या ये महज संयोग है या फिर किसी नए तरह का प्रयोग शुरू हो गया है, सोचा समझा। शाहपुरा की रिपोर्ट में आखिर क्या निकल कर आया, तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। सड़क पर हिंदुओं का जुलूस, बगल में मस्जिद और मस्जिद से आते बड़े बड़े पत्थर। गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। अगर एक भी पत्थर किसी के सिर पर गिरा, किसी के सिर पर लगा तो सिर फट जाएगा, खून ही खून नजर आएगा। शायद यह मीनार से पत्थरबाजी भी इसीलिए की जा रही थी, शायद मकसद यही था। मस्जिद से अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई तो सड़क पर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, हंगामा और नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। पत्थर इतने चल रहे थे कि पुलिस को भी छिपना पड़ा, जान बचाने के लिए मस्जिद के आगे से हटना पड़ा। जहाजपुर में हंगामा क्यों हुआ, दरअसल मैं इस पूरी थ्योरी को आपको समझाता हूँ। जहाजपुर में कल्याण जी के मंदिर से पूरी एक यात्रा निकलती है हर वर्ष की तरह। ये वो रास्ता है, आप देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे एक तरफ जामा मस्जिद है, लेकिन इस रास्ते को सबसे पहले देखिए, ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर रास्ता ऊपर मंदिर है, पहाड़ के ऊपर, वहाँ से ही यात्रा निकलती है। और जब वो यात्रा यहाँ से निकलती है तो इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मेरे पीछे आप देखिए शाही जामा मस्जिद जहाजपुर है, और लगभग 2 से 2:30 का वक्त था दोपहर का, जिस वक्त ये यात्रा निकल रही थी। तो ऊपर मंदिर से जब यात्रा यहाँ पर गुजरी, उसके बाद यहाँ पर हंगामेबाजी शुरू हो गई, अचानक से ही भगदड़ मच गई। जबकि पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस की तमाम टीम मौजूद थी। अचानक से जो भगदड़ मची तो उसके बाद कहा जाने लगा कि पथराव शुरू हो गया। लोगों का आरोप है कि पथराव इस मस्जिद के ऊपर से शुरू हुआ, जिसके बाद बवाल। जिस गली में पत्थरबाजी हुई, जिस मस्जिद से जुलूस को टारगेट पर लिया गया, जुलूस को वहीं रोक दिया गया। बाजार बंद हुआ, हिंदुओं का धरना शुरू हुआ जो पिछले 24 घंटे से चल रहा है। जिस बेवाण के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी, उसी बेवाण को सड़क पर रखकर हिंदू विरोध कर रहा है। जहाजपुर के कल्याण जी के रास्ते पर जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी, उस वक्त यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये जो पीछे मस्जिद है, यहाँ से पथराव शुरू हो गया और उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल ये शोभा यात्रा सदियों से निकलती है, जो पीछे जो पहाड़ है वहाँ उस मंदिर से ये शोभा यात्रा निकलती है, और उसके बाद जब इस जगह पर पहुंची तब यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। आसपास जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, और सामने आप देखिए इस घर के पास जहाँ हनुमान चालीसा हो रही है, वहाँ वो शोभा यात्रा का जो विकल्प है वो यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि हिंदू संगठन या तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि यहाँ से फिलहाल ये तब तक के नहीं हटेगी जब तक के कार्रवाई नहीं की जाएगी। हिंदुओं का कहना है कि पत्थरबाजी पूरी प्लानिंग के साथ हुई, एक्शन प्री प्लान्ड वे में हुआ है। मस्जिद पर पत्थर पहले से जमा किए गए थे, जुलूस पर पत्थरबाजी का ऑर्डर पहले से दिया गया था। का माहौल क्या था, क्यों पथराव हुआ, ये एक सवाल का जवाब बहुत अहम है, क्योंकि यात्रा तो यहाँ पे हर साल निकलती है। यहाँ प्रतिवर्ष रघुनाथ जी महाराज की रेवाड़ी ऊपर से आती है, लेकिन मुस्लिम समाज ने जानबूझ करके जैसे ही रेवाड़ी आने लगी, उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर के उन्होंने जानबूझ के हमला किया और इस मस्जिद के ऊपर से जो आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ से पथराव किया। पत्थर चले, अचानक से पत्थर क्यों चलने शुरू हो गए? ये चाह रहे हैं कि पूरे भीलवाड़ा जिले के अंदर अराजकता फैले, दंगे भड़के, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े
और दंगई की यही पहले से मानसिकता है। तैयारी करके रखी गई थी। इन्होंने पूरी योजनाबद्ध तरीके से दी और हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मस्जिद की पूरी तलाशी ली जावे। मुस्लिम समाज के जितने भी बस्तियां हैं इनके अंदर जो अवैध हथियार है इनकी भी तलाशी ली जावे और इस मस्जिद को सीज की जावे और साथ ही इसको ध्वस्त किया जावे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शाहपुरा में 14 सितंबर को कब क्या हुआ। जहाजपुर में परंपरा के मुताबिक जल झूलनी एकादशी पर भगवान जल विहार के लिए ले जाए जाते हैं। सभी मंदिर के भगवान के बेवाण को भंवर कला तालाब में विहार के लिए ले जाया जाता है। रात में ये सभी मंदिरों के भगवान अपने अपने मंदिर में पहुंचते हैं। 14 सितंबर को शाहपुरा में दोपहर 3:15 पर जुलूस शुरू हुआ। शाम 4 बजे जुलूस वार्ड नंबर 9 के इलाके में पहुंचा। शाम 4:20 पर जुलूस पर पत्थर फेंके गए। भगदड़ की स्थिति बनी रही। शाम 4:30 बजे विधायक गोपीचंद मीणा के साथ लोग धरने पर बैठ गए। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पत्थरबाजों की गिरफ्तारी और सख्त एक्शन की मांग होने लगी। मस्जिद पर भी एक्शन की डिमांड होने लगी। हिंदुओं के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने फौरन एक्शन शुरू किया। पुलिस पत्थरबाजों को पकड़ने के काम में लग गई। 3 घंटे के अंदर पुलिस ने 7 पत्थरबाजों को डिटेन किया। शाम 7:30 बजे जामा मस्जिद कमेटी के सदर को नोटिस जारी किया गया। शाहपुरा में पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई थी, लेकिन पत्थरबाजी के बाद शाहपुरा में माहौल गर्मा गया था। अचानक शाहपुरा में अलग अलग इलाकों में आगजनी होने लगी। शाहपुरा में दुकानों के शटर डाउन होने लगे, बाजार बंद होने लगे, लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकलने लगे, दुकानों पर हमला होने लगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। जिस गली में पत्थर चले थे वहां धरना हो रहा था। जहां धरना हो रहा था वहां आक्रोश बढ़ता जा रहा था। रात होते होते बुलडोजर एक्शन की मांग होने लगी। धरना स्थल पर बुलडोजर के नारे लगने लगे। रात 8:30 बजे लोगों ने बुलडोजर एक्शन की डिमांड की, जिसके बाद शाहपुरा में नगर पालिका का बुलडोजर सड़क पर आ गया। जहाजपुर नगर पालिका की टीम ने शाहपुरा रोड पर अवैध कैबिनों पर बुलडोजर चलाया। लेकिन हिंदुओं की मांग है कि जब तक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, जब तक सभी पत्थरबाजों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बेवाण सड़क से नहीं हटेगा। तक नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक बेवाण नहीं उठेगा। इनके जिस धर्म स्थल से पत्थर फेंके गए हैं उस पर भी सख्त कार्रवाई हो। इस पर किस लिए कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? वो तो जो कार्रवाई प्रशासन करेगा हम उनका सहयोग करेंगे। क्या ये अवैध रूप से बना है उसकी बात कर रहे हैं? किस लिए? बिल्कुल। पिछले 28 घंटे से कल्याण जी मंदिर के पास भगवान का बेवाण रखा हुआ है। लोगों का कहना है कि जिस मस्जिद से पत्थर चले वो इमारत अवैध है, जिसके बाद नगर पालिका ने मस्जिद के कागज मांग लिए। जो आप मस्जिद देख रहे हैं यहाँ पर ही ये हंगामा शुरू हुआ। लोगों को कहना है कि इस मस्जिद के अंदर से पथराव शुरू हो गया और उसके बाद ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। जम के जब हंगामेबाजी हुई तब यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो तितर बितर हो गए। लेकिन जब शाम को इकट्ठा हुए तब यहाँ पर नारेबाजी होने लगी और ये मांग की जाने लगी कि ये जो मस्जिद है वो अवैध रूप से बनी हुई है, लिहाजा इसको ध्वस्त किया जाए। और इसी के मद्देनज़र आप देखिए मस्जिद के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कार्यालय नगर पालिका मंडल जहाजपुर का, जिसमें सदर जामा मस्जिद कमेटी मुस्लिम समाज के नाम पे ये पेपर है, जिसमें लिखा है कि दस्तावेज पेश किए जाएं कि जो उपरोक्त विषयांगत जरिए सूचना पत्र सूचित किया जाता है कि स्थानीय वार्ड 9 स्थित जामा मस्जिद के संबंध में जो संबंधित पट्टा है, जो स्वीकृत जो भी दस्तावेज हो 24 घंटे के अंदर इसको पालिका के अंदर प्रस्तुत किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि 24 घंटे के अंदर इस मस्जिद के जो भी कागजात हैं उनको पेश किया जाए, अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी। शाहपुरा में पिछले 24 घंटे से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। एडिशनल फोर्स को काम पर लगाया गया है।
हर सेंसिटिव इलाके में फोर्स लगाई गई है। सीनियर अधिकारी भी घटना की लगातार अपडेट ले रहे हैं। विधायक गोपीचंद मीणा ने बताया कि पुलिस को हिंदू पक्ष की तरफ से एफआईआर में 35 लोगों की लिस्ट दी गई है। पुलिस ने 22 लोगों को डिटेन किया है। इसमें एक महिला भी है। आगे की कार्रवाई चल रही है।